एक्चुअली में तू कर क्या रहा है? बस सुन लो बैठ के 10 मिनट आंखें बंद करो। प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पैसा खर्चा। एक रियलाइजेशन था कि इट्स अ गुड थिंग। सुनो, अगर आपका दिमाग पिज्जा खाने जा रहा है तो भेज दो। मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप से बात कर रहे हो। कुछ भी हो रहा है होने दो। प्रेजेंट नेगेटिविटी को एड्रेस करने की शक्ति भी दी है, जो कि 20-20 साल से 10-10 साल से वो सेम कहानी चल रही है। पास्ट और फ्यूचर की बातें आती कहाँ से? कह रहा कि मैंने पूरी एक कहानी सी बना ली, टेंशन बन गया मेरा। कि तुम ब्रेथ रोक लो 4 सेकंड के लिए, कहीं भी घुमाओ बैठ के आ जाएगा वापस। समझ में नहीं आया क्या टेक्निक थी वो इमरजेंसी ब्रेक लगाने वाली। कोई एक्सपर्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि वी आर मैंगो पीपल, वी आर आम आदमी। पता नहीं यार, मेरे हिसाब से तो तेरी लाइफ का एम क्या है? तेरे आंसर देना क्वेश्चंस के। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ तेरे से, बहुत ही सरफेस लेवल है। तेरी लाइफ का एम क्या है? लाइफ का एम वही नौकरी करना, पैसा कमाना, घर चलाना, अभी तो सरवाइव करना, वही लाइफ का एम है। नेक्स्ट ईयर का एम क्या है? नेक्स्ट ईयर वही होम लोन थोड़ा सा और चुकाना, बच्चे की थोड़ी सी पढ़ाई और ज्यादा करना, खुद की नौकरी बचाए रखना, वही है। नेक्स्ट मंथ का क्या एम है? नेक्स्ट मंथ का हम लोग घूमने जा रहे हैं तो घूमने जाने का प्लान बनाना, पैसा खर्चा करना, प्लानिंग करना, सेव करना, वही है। आज का एम क्या है? अपना ये पॉडकास्ट पूरा करना। अच्छा, इस मोमेंट का एम क्या है? तेरे आंसर देना क्वेश्चंस के। जैसे प्रेजेंट मोमेंट, तूने बोला कि तेरे आंसर देना, हाँ, इसको थोड़ा डाइसेक्ट करके बताएगा एक्चुअली में तू कर क्या रहा है? तो अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। नहीं, मैंने मोमेंट का पूछा कि फॉर एग्जांपल अभी 12:10 हुए। हाँ, अभी 12:10 और 1 सेकंड हुआ। ये जो हाँ, 1 सेकंड गया, हाँ, इसमें तेरा फोकस किस चीज पे था? तू क्या करना चाह रहा था? व्हाट वाज योर? तूने लाइफ का बताया, हाँ, तूने 1 साल का बताया, 1 महीने का बताया, 1 दिन का भी बताया, हाँ, लेकिन ये 1 सेकंड जो गया, हाँ। इसका क्या एम था? इसका तो कुछ एम नहीं था यार, सांस लेना एम था, बस सांस लेते रहो। क्या मैं कह सकता हूँ कि वांटेड टू बी इन द प्रेजेंट अलाइव। मोमेंट? हाँ, प्रेजेंट अलाइव तो खैर वी आर बाय डिफॉल्ट, बाय द हाँ, ग्रेस ऑफ गॉड, हाँ, बट was it not that you wanted to be in the present moment? नॉट इंटेंशनली। But then what was your intention for? Okay, let's say now we are talking. हाँ, Don't think that you are answering my question. तू मेरे सवाल का सब, जवाब दे रहा है, हाँ, ये कर रहा है. हाँ, But underline क्या हो रहा है? For example, एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जो सरफेस लेवल पे कुछ कुछ डिटेल्स दे रही है, बट अंडरलाइन वो क्या कर रही है? वैसे तू अंडरलाइन क्या कर रहा है अभी? सांस ले रहा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा रहने के लिए सांस ले रहा हूँ। क्या इसमें अवेयरनेस का कोई एलिमेंट है जो जुड़ेगा? पता नहीं यार, मेरे हिसाब से तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अब अपन ने डिसाइड किया था कि बनाएंगे आज पॉडकास्ट करेंगे चालू। तो तुम पॉडकास्ट करना चाह रहे हो या तुम यहाँ पर आए, क्या तुम विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाट माय, मतलब अगर मैं उस दूसरे तरीके से रिप्लाई करूं तो जो तुम अपन जो बात कर रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ ताकि मैं रिप्लाई कर सकूं, ये है प्रेजेंट मोमेंट में। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर देने में प्रॉब्लम होगी ना। मैं इजी सवाल पूछता हूँ, हाँ, क्या कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं इस समय? इस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और अगर डिस्ट्रैक्शंस होते तो मुश्किल होता है इस काम को करना? बिल्कुल मुश्किल होता। अच्छा, मान लो कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप से बात कर रहे हो, ठीक है? तो मैं अपने आप से 1 मिनट तक बात करनी है और टॉपिक है लाल गाजर, तुम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो जो छोटा आवाज है दिमाग के अंदर, स्मॉल वॉइस, वो उस लाल गाजर को उठा के साइड में रख देगी और कुछ और सोचने लग जाएगी, पास्ट प्रेजेंट का, फ्यूचर का, टेंशन पास्ट का, ये वो आई थिंक वो पूरा दिमाग वहां पे डाइवर्ट हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट प्रेजेंट मोमेंट का जो टास्क था लाल गाजर के बारे में सोचना, वो साइड हो जाएगा और बाकी पास्ट और फ्यूचर की बातें चालू हो जाएगी। पास्ट और फ्यूचर की बातें आती कहाँ से? मतलब व्हाट्स द ओरिजिन, और ये क्यों होता है? जो भी अपन ने एक्सपीरियंस किया है अभी तक, उसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वो चीजें बाहर निकल के आती है। तो ये ऐसा क्या है? क्या हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा गोडाउन है जिसमें कॉन्स्टेंटली चीजें जंप होती रहती है? कोई कभी कहीं से कोई बात आ गई, कोई पास से कोई बात आ गई, कोई फ्यूचर की कोई वरी आ गई, कोई प्रेजेंट का टेंशन, मॉर्गेज का टेंशन, किराए का टेंशन, ये कहीं ना कहीं से आ गया। मतलब ये कहाँ से आता है, ये क्यों आता है? आइडिया नहीं है कहाँ से आता है, क्यों आता है, लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले मेडिटेशन कर रहा था या करने बैठ रहा था, तो ऐसे इमेजेस फ्लैश हो रहे थे, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, 20 साल पुराने, ऐसे इमेजेस, पता नहीं कोई रिलेवेंस नहीं है उनका आज की लाइफ में,
और वो वैसे हो रहे थे। अब फिर क्या होता है कि कोई इमेज जब फ्लैश होती है या कोई फीलिंग आती है, कोई सेंसेशन आता है, तो दिमाग है ना उसको चेस करने के लिए भागता है। कि फॉर एग्जांपल कॉलेज में मान लो मेरी किसी से लड़ाई हो गई, वो एकदम वो इंसिडेंट्स आ गया दिमाग के अंदर, तो वो फिर वो पूरी एक मूवी सी बन जाएगी वहां पे कि मेरी उससे लड़ाई हुई थी, उसने मुझे ये कहा था, मैंने उसको ये कहा था, अगर मैं उसे ये कहता तो ये होता, अगर मैं उसे ये कहता तो ये होता, फिर बाद में हमारा ये होता, वो यहाँ है मैं यहाँ हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो वो एक वो पूरी मूवी सी बन जाती है, और जब तक आपको पता चलता है कि आप मूवी देख रहे हो दिमाग के अंदर साइड में, तब तक वो मूवी बहुत आगे निकल चुकी होती है। हमको रियलाइजेशन होता है कि अरे यार हम तो इमेजिन कर रहे थे, तो उसका तो रियलिटी से कोई लेना देना भी नहीं है। और उस इमेजिनेशन में इतने इमोशंस आ जाते हैं, दुख के, गुस्से के, बदले के, राइट, वो सारे इमोशंस आ जाते हैं, और वो फिर उस इमोशन से, उस मूवी से अपने आप को बाहर निकाल के दूसरी मूवी चलाने में टाइम लगता है। तो क्या हम वो इमोशंस को कंज्यूम कर रहे होते हैं या वो इमोशंस हमको कंज्यूम कर रहे होते हैं? मतलब इन दोनों में तो मेरे केस में तो डेफिनेटली इमोशंस मुझे कंज्यूम करते हैं। अच्छा। ये जो इमेजिनेशन हम लोग करने लग जाते हैं दुनिया के किसी कोने में पहुंच के, समय के किसी काल में पहुंच के, अपने आप को वहां इमेजिन करके, बिल्कुल। ये सब चीजें कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है और कहाँ तक सही है? सिंपल, अगर अपन लॉजिकली सोचें इसको, तो जो इंसान पास्ट के बारे में ज्यादा सोचता है वो डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि वो एक लूप में फंसा हुआ है और वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तो अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो कुछ अभी के प्रेजेंट के काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो पड़ा पड़ा डिप्रेस हो जाएगा, या वो अपना समय का बहुत बड़े प्रेजेंट समय को गवा देगा और डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेस हो जाएगा। हाँ, और यूटिलाइज जो नहीं फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता है उसको एंग्जाइटी अटैक्स हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, उसको चिंता में ही मारा जाता है। तो अगर इंसान केवल प्रेजेंट में सोचे तो ना उसे डिप्रेशन हो, ना पैनिक अटैक्स हो एंजाइटी के। प्रेजेंट के भी तो टेंशन होते हैं, जैसे कि यार मुझे प्रेजेंट की टेंशन नहीं है ना, जैसे अभी तुमने बोला, इस मोमेंट में अपन क्या कर रहे हैं। इस मोमेंट ना मुझे मॉर्गेज देना है, ना मुझे मेडिकल चेकअप कराना है, इस मोमेंट में मुझे यहाँ बैठ के बात करनी है। लेकिन मेरे यार जैसे ही मैं चुप होऊंगा और तुम अपना बोलना चालू करोगे, मेरे दिमाग में वो इंजन चालू हो जाएंगे। इसका फ्यूल क्या है? इस इंजन का फ्यूल क्या है जो उसको चलाता रहता है? व्हाट आर द, पता नहीं, तुम बताओ। हमने जब कहा कि प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तब तक ब्लिसफुल है, तब तक सब ठीक है। जैसे ही प्रेजेंट से या तो फ्यूचर की वरी में गए या प्रेजेंट के रिग्रेट में गए, दोनों ही हमको कहीं ना कहीं तरह से डीस्टेबलाइज कर देते हैं या इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में टिके रहना और फ्यूचर या पास्ट में नहीं जाना, मान लो कि हमारा ये एम है, तो इसके रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं या क्या क्या चीजें हैं जो हमको रोकती हैं प्रेजेंट मोमेंट में बने रहने से? तुम्हारे हिसाब से, जैसे तुमने ये बताया कि इंजन चालू हो रहा है, तो इंजन का कोई ना कोई फ्यूल होगा, कोई ना कोई चीज होगी जो उसको बर्न कर रही है, तो वो क्या है? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस मेरे हिसाब से। तो जो मैंने, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, तो उस जने के साथ मेरे क्या एक्सपीरियंस है, या फिर मैं किसी इवेंट के बारे में सोच रहा हूँ तो उस इवेंट में मेरे क्या एक्सपीरियंसेस है। तो जो भी ये दिमाग के इंजन चलते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे चलते हैं, कि आपने ये एक्सपीरियंस किया था। फॉर एग्जाम्पल दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हाँ, बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं इस इवेंट में लास्ट ईयर गया था तो बड़ा कचरा हुआ था, तो मैं पहले से ही सोच के जाऊंगा कि ये इवेंट है, बेकार है, या फिर इसमें ये होगा, इसमें ये हो सकता है, बच के जाओ, ये करके जाओ, या जाओ ही मत। तो वो इंजन ड्राइव करता है मेरे हिसाब से, पास्ट एक्सपीरियंसेस। और पास्ट एक्सपीरियंसेस ही फ्यूचर ड्राइव करते हैं, क्योंकि अगर आप गरीब हो तो आप फ्यूचर भी गरीबी में ही सोचोगे। अच्छा, हाँ, राइट। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप यही सोचोगे अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो फ्यूचर में भी पैसे नहीं रहेंगे। तो और दिमाग भी वैसे ही फंक्शन करना चालू करेगा। तो ये तरीके। एक तो पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी पास्ट मेमोरीज हो गई। तुमने जब पहले बताया था, तुमने कहा था कि एक एलिमेंट होता है जो इमेजिनेशन का एलिमेंट होता है, जिसमें जो उस टाइम नहीं हुआ उसको हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये ऐसे होगा। ये भी एक तरह का ईंधन है उस इंजन के लिए। इट्स कॉल्ड, अगर इसको हिंदी में बोलूं तो दिवा स्वप्न बोलते हैं, डे ड्रीमिंग जिसको बोलते हैं। एक तरह के डे ड्रीमिंग है ये, इमेजिनिंग एंड कहते हैं ना ऑल्टरनेटिव रियलिटी ऑफ आवर पास्ट। तो दो चीजें हमको पता चली, एक तो पास्ट मेमोरीज, और एक आवर डिजायर टू ऑल्टर इट और डू इट इन अ वे वी वुड हैव लाइक्ड इट। जैसे तुमने किसी को बहुत प्यार करते थे, उसने तुमको रिजेक्ट किया, अब तुम इमेजिन कर रहे हो उसने रिजेक्ट नहीं किया था, उसने तुमको एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया था, एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट, राइट, मोमेंटरीली।
और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा दुख. इसके अलावा ऑफ कोर्स दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मिजरी, एक्चुअली मोर मिजरी देन ओरिजिनली परसीव्ड. करेक्ट. एक और चीज होती है जिसको मैं हिंदी में अगर वर्ड बोलूँ तो उसको कहेंगे क्रेविंग या वासना, अगर जिसको बोलूँ मैं हिंदी में. तो इसका क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो कि यार वो चीज क्या हमारे को प्रेजेंट मोमेंट में रहने से दूर करती है? पर क्रेविंग्स भी तो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए. नहीं, क्रेविंग तो एक फीलिंग है, तो तुमने पास्ट एक्सपीरियंस कर लिया. मतलब पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ भी होगा ना, एंगर होगा, लव होगा, नहीं, क्रेविंग का मतलब क्रेविंग होगा. क्रेविंग को मैं एक दूसरी तरह से समझूंगा कि फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारा काम है टू सिट एंड रीड अ बुक, ओके, और या अभी हमारा काम है टू सिट एंड टॉक अबाउट इन दिस पॉडकास्ट, बट हमको एक क्रेविंग हो रही है कि यार लेट मी गो एंड हैव अ ड्रिंक, लेट मी गो एंड हैव अ स्नैक. तो दीज आर क्रेविंग्स, राइट? ये एक तरह की चीज है जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है प्रेजेंट मोमेंट में रहने से, नॉट टू डू व्हाट वी वांट टू. फिजिकल नीड्स, जैसे अभी भूख लग रही है वैसा. फिजिकल नीड इज समथिंग अलग, नहीं, बट क्रेविंग का मतलब हुआ कि मतलब भूख लगना भी फिजिकल नीड ही ना, बॉडी को भूख चाहिए. भूख इज इट्स नॉट सेक्सुअल नीड, इट्स नॉट फिजिकल. फिजिकल कैन बी भूख आल्सो. हाँ, भूख इज एक्चुअली अ नेचुरल थिंग, या. लेकिन मैं उसको क्रेविंग में नहीं डालूंगा, क्रेविंग की कैटेगरी में नहीं डालूंगा, बिकॉज इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट. ओके, तो फिर क्या एग्जांपल है क्रेविंग नहीं, का? क्रेविंग का एग्जांपल यही था कि जैसे एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं. स्टूडेंट को अभी बैठ के पढ़ाई करनी है, अभी उसको क्रेव हुआ, उसने मोबाइल उठा करके वीडियो देखना चालू हो गया. ये पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ओके? ये ऑल्टरनेटिव रियलिटी भी नहीं है, ये एंटरटेनमेंट की भूख है, एंटरटेनमेंट के लिए क्रेविंग है, राइट? इट्स अ क्रेविंग. तुम खुद बताओ, शायद हम लोग भी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. सो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, उसने मोबाइल फोन उठा के देखा. क्यों देखा? उसने इसलिए देखा क्योंकि वो बोरिंग लग रहा है उसको पढ़ाई, बोरिंग लग रहा है पढ़ाई, और उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, राइट? तो पास्ट एक्सपीरियंस ही हुआ ना. उसको लगता है मैं पढ़ूंगा तो ये बोर करेगा मुझे, किताब मुझे बेकार बोर करेगी, लेकिन मैं वीडियो देखूंगा, रील देखूंगा, तो उसमें मुझे ज्यादा मजा आएगा. तो ही वांटेड टू एंजॉय दैट एक्सपीरियंस. एंजॉय करने का रीजन था कि ही वाज क्रेविंग फॉर द एंजॉयमेंट, एंड ही न्यू दैट माय प्रेजेंट ऐप इज नॉट गोइंग टू गिव मी दैट. क्रेविंग, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड, बट ठीक है, एक बार के लिए मान लेता हूँ. आगे चलो इसको थोड़ा सा और डिग आउट करते हैं, या इसको दूसरा डायमेंशन देते हैं. सी फॉर एग्जांपल, तुमने सेक्सुअल डिजायर की बात भी बोली, ओके? तो सेक्सुअल डिजायर इज आल्सो समथिंग दैट इज इट्स नेचुरल, इट्स इंस्टिंक्टिव, बट इट्स आल्सो सपोज्ड टू बी टेम्ड. तुम हर समय उसके बारे में सोचते रहते हो. कुछ लोगों को पोर्नोग्राफी की आदत होती है, कुछ लोग वीडियोस भी इसी तरह के देखते रहते हैं. दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, लेकिन उसका एक ओरिजिन भी तो होता है ना. पास्ट अगर भूल भी जाओ एक टाइम के लिए, एक बार के लिए अगर वो एंगल हटा दिया जाए, तो माई प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम क्रेविंग फॉर एंटरटेनमेंट, और जिसको कहते हैं डोपामिन, एनीथिंग व्हिच रिलीजेस डोपामिन इन माय माइंड. इट कुड बी पॉर्न, इट कुड बी अ वीडियो, इट कुड बी एन एंटरटेनमेंट, इट कुड बी अ जोक, इट कुड बी अ रील. आई एम नथिंग अगेंस्ट यू फॉर क्रिएटिंग रील्स, ओके? बट हाँ, कॉन्सेप्ट ये था कि किसी ना किसी तरह का ऐसा, जिसको कहते हैं मेंटल स्टिमुलेशन, ओके, डोपामिन, that is also comes on the way one of of the your, reason for distraction of you not being in the present moment. Correct, right? Yeah, I get it now. Yeah, okay. So तीन चीजें थी, एक तो past experience था, एक तो experiences हो गए, एक our desire to have an alternate reality, which is called daydreaming. Imagination is a good word, but daydreaming will be the negative connotation of imagination. Okay. And my vasanae, desires of either a movie or a entertainment or a short to be stimulated. ठीक है. ये तीन चीजें शायद हमारे प्रेजेंट मोमेंट को खराब करती हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहने से रोकती हैं, या उससे डिस्ट्रैक्ट करती हैं. ठीक है, राइट? तो ये जो बाधाएं हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, इनको अगर हम लोग एड्रेस करना चाहें, तो व्हाट आर द टेक्निक्स एंड टूल्स अवेलेबल जिससे हम इनको एड्रेस कर सकते हैं, या टेम कर सकते हैं, या मिनिमाइज कर सकते हैं? सो आई थिंक देयर आर टू वेज. यहाँ पे वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि जिन लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम है डिप्रेशन की, पैनिक अटैक्स की, एंजाइटी की, आई थिंक दे शुड सीक मेडिकल हेल्प. फॉर एवरीवन एल्स हु डजंट नीड मेडिकल हेल्प बट स्टिल आर इन प्रॉब्लम, आई थिंक मेडिटेशन इज द आंसर. मेडिटेशन मैंने चालू किया है वेरी रिसेंटली. मतलब मैंने आई थिंक पूरी जिंदगी अपनी अभी तक, एक साल पहले तक
उस सेंस में निकाल दी कि मेडिटेशन से कुछ होता ही नहीं है। मतलब मेरे मेडिटेशन क्या है, टाइम वेस्ट है या फिर ऐसे बैठ के क्या करो, मतलब जो भी है ऐसा सोचता था मैं। लेकिन मैंने आई थिंक सितंबर लास्ट ईयर से मेडिटेशन चालू किया और आई कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब अगर मेरा मूड खराब है या मुझे टेंशन हो रही है और मैं 15 मिनट जाके मेडिटेशन कर लेता हूँ तो वो एकदम पॉसिबिलिटी चालू हो जाती है, ऐसा लगता है कि पॉसिबल हो गया सब कुछ। लेकिन तुम तो बहुत एविड मेडिटेटर हो ना, पहले से तुमने मेडिटेशन किया है। आई थिंक मैंने इसके बारे में पढ़ा काफी है। आई थिंक आई वाज इन्वॉल्व इन मैनी ऑफ दीज, जो कहते हैं, मैंने शायद रीडिंग काफी करी थी, लेकिन प्रैक्टिस एज इन रेगुलर प्रैक्टिस कहूंगा, तो प्रैक्टिस वही होती है जो रेगुलर होती है। करेक्ट। तो कभी तुमने एक टाइम पे कर लिया, फिर छूट गया, फिर किया, फिर इस टाइप का बहुत इरेगुलरिटीज थी। बट आई थिंक एक रियलाइजेशन था कि इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग टू हैव। जैसे एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं, वी ऑल नो कि सुबह उठ के भागना चाहिए, कितने लोग भागते हैं, हम भी नहीं भागते, राइट? तो आई थिंक मेडिटेशन वाज आल्सो द सेम थिंग फॉर मी। बट एक लेमैन के लिए मेडिटेशन का मतलब क्या है? ये एक अभी भी एक शब्द है। अगर तो हमने कहा था कि जैसे पास की प्रॉब्लम्स है वो तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इमेजिनेशन डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हारी क्रेविंग्स डिस्ट्रैक्ट कर रही है, एंड मेडिटेशन इज द आंसर टू एड्रेस दीज थिंग्स। तो मेडिटेशन एक सिंपल लॉजिकल डेफिनेशन लेवल पर क्या बोलोगे? तुम्हारी क्या डेफिनेशन होगी मेडिटेशन की? आई थिंक मेरी डेफिनेशन ये होगी कि अभी तुमने एग्जांपल लिया जिम एक्सरसाइज का, कि एक्सरसाइज सुबह उठ के भागना चाहिए। बॉडी को अपन एक्सरसाइज देते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज देते हैं। माइंड की एक्सरसाइज इज मेडिटेशन। लाइक यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू बी, I don't know if control is the right way, but you're training your mind to be more aware of present. मतलब जैसे अगर आपका दिमाग पीछे जा रहा है पास्ट में, या फिर आपका दिमाग आगे जा रहा है फ्यूचर में, तो आप कैसे उसको जल्दी से जल्दी वापस प्रेजेंट में लेकर आओगे। क्योंकि अगर आपने मूवी चला दी पास्ट की या फ्यूचर की, तो आप मूवी में घुस जाओगे, फिर उसमें इंटरवल भी होगा और वो दोबारा रिकास्ट भी होगी, रिप्ले भी होगी, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मतलब ऐसी कहानियां लोग चलाते हैं, मूवीज चलाते हैं, जो कि 20-20 साल से, 10-10 साल से वो सेम कहानी चल रही है, विद डिफरेंट डायलॉग्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट टेल्स, स्पिन, ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स वाला। तो तो वो क्या करता है, मेडिटेशन आपको जल्दी से लेकर आता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मुझे टेंशन हो रही है किसी बात की, मैंने 10 मिनट मेडिटेशन किया। टेंशन मतलब हो रही है का मतलब क्या होता है, पहले तो ये मैं बताता हूँ। टेंशन हो रही है मतलब मेरे को एक पॉसिबल फ्यूचर इवेंट के बारे में चिंता है, कि ये इवेंट होगा नहीं होगा, कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक का इवेंट कर रहा हूँ तो वहां पे लोग आएंगे क्या, फिर लोग आएंगे तो मैं कैसे स्टेज पे जाके 70 लोगों के सामने बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल। तो वो सब एंजाइटी, टेंशन टेंशन टेंशन, फिर वो कहानियां बन जाती है कि मैं स्टेज पे गया, फिर मैंने ये डायलॉग बोला, फिर लोगों ने ताली बजाई, फिर लेकिन मैंने ये बोला तो लोगों का रिस्पॉन्स। कहने का मतलब कि कहना कि मैंने पूरी कहानी सी बना ली, टेंशन बन गया मेरा। लेकिन जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मैं उस जगह से वापस आता हूँ बाहर, मेरे केस में। तो तुमने जो डेफिनेशन बताई कि जैसे तुमने मूवी चला दी बोला, तो मतलब तुमने माइंड को खुला छोड़ दिया कि भैया जो मर्जी आए, जो मर्जी आए सोचो, बुरा बुरा। वो भी कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है। हाँ। अब तुमने उसको बोला कि भाई इधर आ, इधर आ मेरे सामने बैठ। करेक्ट। जब तुमने उसको बुलाया, दैट एक्ट ऑफ कॉलिंग इट, एंड देन तुमने उसको क्या बोला, तुम जब वो आ गया, मूवी खत्म हो गया, तुम्हारे सामने आ गया, एंड यू सेड दैट यू स्टार्टेड मेडिटेशन, तो तुम उसको क्या कह रहे हो करने के लिए? वो क्या प्रोसेस है? व्हाट इज दैट, व्हाट आर यू आस्किंग योर माइंड टू डू ड्यूरिंग मेडिटेशन? सी, अच्छा, इसको आंसर करने से पहले एक मैं दूसरा कंसेप्ट बताता हूँ। वी आर ऑल एनर्जीज, आवर बॉडीज आर एनर्जीज। इफ यू लुक एट, सो मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। क्या हो? रेकी ग्रैंड मास्टर, मतलब जो कि लोगों को रेकी दे सकते हैं, लोगों को रेकी में ट्रेन कर सकते हैं, तो मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। आवर बॉडी इज नथिंग बट एनर्जी। अगर साइंटिफिकली भी अगर आप इसको पूरा एकदम एटम तक ब्रेक डाउन करें तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ एटम। एटम इज नथिंग बट एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे। एंड देन वी हैव ऑराज अराउंड अस। अपने पास ऑरा है, अपने पास चक्रास है। तो रूट चक्र है से क्राउन चक्र तक है। तो आर एंटायर बीइंग इज एन एनर्जी। और मेडिटेशन क्या करता है, आपको एनर्जी की स्टेट में, हायर स्टेट में रखता है, अल्फा स्टेट में रखता है।
अल्फा स्टेट ऑफ एनर्जी। Okay. तो जब अपन बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो अपनी एनर्जी नीचे जाती है। कई बार ऐसा सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि मैं ना सुबह से लेकर शाम तक डिप्रेशन में था या थी, और उससे भी मैं थक गया, उससे ही मेरी एनर्जी पूरी बॉडी की चले गई। सोच के एनर्जी, कुछ नहीं किया, बैठे हुए हैं सोफे के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक और नेगेटिव सोच रहे हैं, सोच के ही थक गए। अच्छा। तो वो कैसे थक गए? क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को डाउन कर लिया। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन एनर्जी को ऊपर करता है। जो लोग बोलते हैं, अच्छा ऐसे लोग सुने होंगे बोलते हुए कि हम तो जो सोचते हैं वही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव, अगर मेरी इच्छा है मुझे बढ़िया नौकरी मिले तो वो नौकरी मुझे मिल जाती है, या फिर मेरी इच्छा है मुझे कार मिले तो मुझे कार मिल जाती है, मुझे फैमिली के साथ घूमने जाना है मैं घूमने चल जाता हूँ, तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। या फिर अपन देखते हैं लोगों को कि अरे यार इसके साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, या दिख रहा है सब कुछ अच्छा होते होते। वो कैसे होता है? क्योंकि ये लोग अपनी नेचुरल एनर्जी स्टेट ऊपर रखते हैं, मतलब उनकी अल्फा स्टेट रहती है, अब उसके अंदर अपन जाएंगे बाद में, लेकिन वो नेचुरल स्टेट अपनी हाई रखते हैं। तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन एक तो ये करता है कि आपको प्रेजेंट में लेकर आता है। जो भी अपनी मूवीज आपने बनाई थी पास्ट की प्रेजेंट की, उस मूवीज को बंद करता है, पॉज लगाता है और उसको प्रेजेंट पे लेकर आता है कि बट ये तो भाई कहाँ पे है और क्या कर रहा है। तो जब तुमने उसको पुरानी मूवीज को बोला कि छूट जा भाई वापिस आ, अभी बैठ मेरे सामने, ठीक है ना, और बैठ और ऊपर उठ, अच्छा, अपनी एनर्जीज को ऊपर लेके जा। क्योंकि एक सिंपल चीज है, जब इंसान पॉजिटिव होता है तो उसको छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी डिफिकल्टीज, बाधाएं, रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, वो बुरा ही नहीं लगता। अच्छा, ऐसा होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। कहने का मतलब कि अगर आपकी एनर्जी हाई है, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें तो बॉदर ही नहीं करेगी। अच्छा। लेकिन अगर कुछ बहुत ही बुरा हो गया तो फिर वो ऑफकोर्स बॉदर करेगा। तो कहने का मतलब है कि मेडिटेशन मेरे हिसाब से दो काम करता है। एक तो आपके जो माइंड में जो वॉइस है जो 24/7 चलती रहती है, उसको रिड्यूस करता है, उसकी मूवीज को बंद करता है, वहां पे बुला के लेकर आता है, वापस बैठाता है। दूसरा, बैठा के करता क्या है? मतलब एनर्जी ऊपर लेके जाता है ना। ठीक, मैं अगर इसको इस तरह से देखूं, यार एक आदमी था जो बहुत कुछ इधर उधर भाग रहा था, तुमने उसको बोला कि ठीक है वापिस आओ बैठो, अब हम मेडिटेशन करते हैं। आई थिंक एनर्जी ऊपर ले जाने वाले जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक मैं शायद इसको उस लेवल पे नहीं समझाऊं जिसको लेवल पे तुम शायद समझा रहे हो। मेरे सामने मेरा मन आके बैठ गया, मैं बोल रहा हूँ कि अभी मुझे ध्यान करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, तो मेरा उसको इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि तू ये कर, उसका कोई एग्जाम्पल हो ताकि मैं ये समझ सकूं कि तुमने उसको ये कहा उसकी वजह से उसकी एनर्जी हाई। तो व्हाट हैव यू बेसिकली आस्क्ड दैट मन टू डू और योर माइंड टू डू? फॉर एग्जांपल तुमने उसको कहा कि डू नथिंग, क्या वही उसका एनर्जी को उठा लेगा? या फिर मैंने उसको बोला कि काम कर, तू मेरी सांसों पे ध्यान दे, इसका ना ऐसा क्या है? मैं मेरे हिसाब से जो मन है या अपना दिमाग है वो इधर उधर भाग रहा है बेस्ड ऑन अपने कर्मा, जो अपन ने कर्मा किए हैं लाइफ में, इस लाइफ में, पिछली लाइफ में। तो सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आपकी एक दोस्त से लड़ाई हो गई या रिश्तेदार से, दोस्त से तो चलो फिर भी सॉल्व हो जाती है, रिश्तेदारों से सॉल्व नहीं होती। अगर आपकी किसी रिश्तेदार से लड़ाई हो गई आज से 20 साल पहले, लेकिन आपका जो दिमाग है वो वापस से वो रिविजिट करता रहेगा जब तक आपका वो सॉल्व नहीं होता। करता रहेगा, रोज जाएगा, 1 महीने में जाएगा, 1 साल में जाएगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा करता रहेगा, उसको घूमता रहेगा, उसने ये कहा फिर मैं ये कहूंगा, फिर उसने ये कहा फिर मैं ये कहूंगा, चलता रहेगा। केवल एक सिंपल एग्जांपल, आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, मुझे यार ये प्रॉब्लम बहुत बॉदर कर रही है ना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके भी मेडिटेशन कर सकते हो। अगर मैं ना इस रिश्तेदार से बहुत परेशान हूँ या फिर दोस्त से बहुत परेशान हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी सुनती नहीं है, पैसे खर्च कराती है, किसी भी XYZ चीज लिया आपने, आप उससे परेशान हो, आपने उसके साथ लेकर मेडिटेशन किया। अब जो आपका दिमाग है, आपका वो वॉइस है, मन है, जो भी है, वो उसको लूप बना रहा है वहां पे। आपने बोला कि तू रुक, यहाँ बैठ, मत भाग। अब क्या हो रहा है बैठ के? वो बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं जब उस सिचुएशन में जाता हूं तो मुझे दुख होता है, मुझे गुस्सा आता है, तो मैं इस गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं उस गुस्से को देखूंगा, समझूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। एक बार आपने ये कर लिया अपने 10 मिनट के मेडिटेशन में कि उस रिश्तेदार ने मेरे को ये बोला था, उस गर्लफ्रेंड ने मुझे ये बोला था,
अब मैं उसकी बात सुन ली, समझ ली, एक्सेप्ट कर ली. फर्स्ट यू एक्नॉलेज दैट दिस वाज डन, देन यू एक्सेप्टेड दैट इट वाज डन. यस. तो आपको अगली बार उस बात का बुरा ही नहीं लगेगा. लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी. आप है ना ये करके देखो प्रैक्टिकल. अगर आपकी लाइफ में हाँ, मान लो कि किसी ने बहुत ही गलत किया था या कोई ऐसी चीज कर दी, देखो वो जो रेप मर्डर वो सब तो ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीजें उतनी बुरी लगती है, लेकिन कुछ जो चीजें हमको बुरी लगती है कि यार उस आदमी ने मेरा मान नहीं रखा, उस आदमी ने रिस्पेक्ट नहीं करी. करेक्ट. मैंने ये कहा लेकिन उसने उस बात की तवज्जो नहीं दी और इस बात को मैंने दिल से लगा दिया. करेक्ट. अब वो चीज मुझे जैसे तुमने एग्जांपल दिया 10 साल से बॉदर कर रही है. करेक्ट. और आज मैं बैठा मेडिटेशन करने, मैंने उसके बारे में सोचा बस. तो तुमने प्रोसेस जो मुझे बताया वो ये थी कि आप एक इंटेंशन रखो. सबसे पहले एक इंटेंशन रखो मेडिटेशन करने से पहले कि आज मैं ये प्रॉब्लम लेके बैठा हूँ और मुझे इसका वे फॉरवर्ड चाहिए. वे फॉरवर्ड चाहिए मतलब देखो प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ वे फॉरवर्ड चाहिए. सॉल्यूशन तो नहीं होगा क्योंकि उसने 10 साल पहले बोला था, हो सकता है उसको ही याद ना हो. आप अपने दिमाग में लेके बैठे हो. क्योंकि रिश्तेदारी में 90% बार यही होता है कि जो उसको बुरा लगता है उसी को बुरा लगता है, अगले को तो पता भी नहीं होता इसको बुरा लग गया. राइट. मतलब कॉमन सेंस है. राइट. आप बैठो, मेडिटेशन करो. मेडिटेशन की टेक्निक्स अपन अभी बात करेंगे, लेकिन आप बैठे, आपने 10 मिनट, आपने एक इंटेंशन रखा कि मुझे इसके बारे में एक वे फॉरवर्ड चाहिए. आपने 10 मिनट मेडिटेशन किया. अब आप 10 मिनट में उस प्रॉब्लम के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड घूम के आ सकते हो. आप प्लेन में बैठ के स्विट्जरलैंड चले गए, आपने नीट का पेपर दे दिया, आपने मोदी जी को वोट दे दिया, आपने वो रिश्तेदार का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया. सब क्योंकि दिमाग तो स्थिर नहीं है. राइट. दिमाग तो इधर उधर जाएगा. और आप शुरू में अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो बिल्कुल ही जाएगा. अगर आप मेडिटेशन करते हुए आपको थोड़ा टाइम हो गया है तो वो फिर थोड़ा रुक के बैठेगा, देखेगा अच्छा कुछ कर रहा है, सुन ले इसकी बात. नहीं तो वो लगेगा कि ये तो फालतू बात करता है, इसकी बात मत सुनो, अपन अपनी मूवी चलाएंगे. तब आपने उससे मेडिटेशन, रिश्तेदार की एक इंटेंशन ली कि मुझे इसका वे फॉरवर्ड चाहिए. आपने मेडिटेशन चालू किया. आप 10 मिनट करो, 1 महीने तक. मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपका जो रिजेंटमेंट है उस रिश्तेदार की तरफ, वो आपका एक्सेप्टेंस में बदल जाएगा. क्योंकि क्या होता है ना कि अपन को एक चीज मैं पूरी करना चाहता हूँ. अपन को नहीं पता होता कि कितने ऐसे बैगेजेस अपन कैरी कर रहे हैं, कितने ऐसे लोगों के साथ अपने रिश्ते जुड़े हुए हैं, इवेंट्स के साथ अपने रिश्ते जुड़े हैं. जैसे मैं सोचा कॉलेज में मेरे को स्टेज पे ह्यूमिलेट कर दिया, अब मेरा एक दिल का टुकड़ा वहां पे फंसा हुआ है कॉलेज के इवेंट पे. वो हो गया इवेंट 20-25 साल पुराना, 10 साल पुराना, 2 साल पुराना, लेकिन मेरा एक दिल का टुकड़ा वहां पे फंसा हुआ है. अब जब तक वो वहां फंसा रहेगा तब तक मैं वहां पे रिविजिट करता रहूंगा. मेडिटेशन क्या करता है, इन सब टुकड़ों को समेट के आपके पास लेके आपको होल करता है. जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हो, आप अपने दिल के टुकड़े छोड़ते जाते हो, वैसे ये सारे टुकड़े उठा के समेट के लेकर आता है ताकि आपके हर सिचुएशन में आपको एक एक्सेप्टेंस का सेंस हो. When you are sitting for the meditation, you are sitting with an intention to go for a way forward. ये एक तरीका है. ये एक तरीका बहुत अच्छा और पॉजिटिव तरीका है कि किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना, पहले एक्नॉलेज करना. नहीं, और जैसे दूसरी चीज ये है कि आप ये मत बोलो कि मैं बैठा हूँ एक्सेप्ट करने के लिए. फिर तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे. आप बस ये सोचो कि मुझे एक वे फॉरवर्ड चाहिए. अब वे फॉरवर्ड ये भी हो सकता है कि आप में हिम्मत आ जाए और आपको कन्फ्रंट करो रिश्तेदार से कि तूने मेरे को 10 साल पहले क्या बोला था, अब तू सुन. अच्छा, कुछ भी हो सकता है. राइट. अगर आपको ये करना है कि आपको करेज मिल जाए उस सिचुएशन से लड़ने के लिए, तो मे बी दैट इज द राइट वे फॉर यू. अगर आपको करेज मिल जाए कि कोई बात नहीं, मैं जहाँ हूँ वहां ठीक हूँ, वो वहां जहाँ ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट दैट इज, वो क्या इंडिविजुअल है. पर आप ये मत बोलो कि मुझे है ना सॉल्व करनी, क्योंकि सॉल्व होता नहीं है कुछ भी दुनिया में. प्रॉब्लम सॉल्व करने मत के इरादे से मत सॉल्व मत करो. ऐसे बोलो कि आई जस्ट वांट टू बी एट पीस विद दिस. इसका क्या वे फॉरवर्ड है, मुझे मेरे दिल में शांति होनी चाहिए. इस कार्मिक लिंक को मैं तोड़ना चाहता हूँ. और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है सितंबर से अभी तक, मुझे तो मेडिटेशन का ये ही यूज केस सबसे बेस्ट लगता है कि वो आपके कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करने में काम आता है. ओके, दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंग. कोई भी अगर चाहता है मेडिटेशन ट्राई करना, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड रियल लाइफ एग्जांपल, जिसको वो कह सकता है कि हाँ, मैं कोई और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ही इमोशंस के साथ अपने आप को एडजस्ट करके उसके साथ रहना सीख रहा हूँ.
तुमने जो पहली बार मेडिटेशन किया था तो सीधा ऐसे स्टार्ट किया था या देयर वाज अ प्रीलिमिनरी या कुछ चीजें थी जो शायद जो कहते हैं ना कि मसल बिल्डिंग जिसको कहते हैं ऐसा हाँ कुछ किया था वी स्टार्टेड डायरेक्टली विद दिस काइंड और डू यू थिंक इट्स सजेस्टेड दैट वी स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ ए नहीं, सी स्पेशलाइज्ड सबकी जर्नी डिफरेंट है। ओके मेडिटेशन में सबकी जर्नी डिफरेंट है। आई एम श्योर तुम्हारी जर्नी डिफरेंट रही होगी, जैसे तुमने बोला था कि मेरे को थ्योरी पता है लेकिन मैंने प्रैक्टिकल कम किया है, बहुत कम किया है। मुझे थ्योरी बिल्कुल पता नहीं थी, मैंने सीधा प्रैक्टिकल चालू किया और अब तो खैर मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। तो मैंने जो किया वो ये किया कि मैंने यूट्यूब से चालू किया। अच्छा यूट्यूब पे जो मेडिटेशन के फ्री वीडियोस हैं, बहुत सारी एप्स भी हैं जो कि पैसे लेती हैं। गाइडेड मेडिटेशन बस ये भी एक फॉर्म होता है गाइडेड मेडिटेशन। उसमें जो लोग बोलते हैं ना कि मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, मैं भी उन लोगों में से ही था। मतलब क्या है मेडिटेशन, मतलब क्या करो ऐसे बैठ के, मतलब क्या ही करो। ऐसी बहुत सारी मोडालिटीज हैं जिनके बारे में भी अपन बात करेंगे, लेकिन किसी भी अनजान आदमी को, नोविस को यही लगेगा कि क्या है मेडिटेशन, ऐसे बैठ के पागलों की तरह देखते रहो दीवार या फिर मन आंखें बंद करके क्या करो, मतलब करना क्या होता है। तो क्या करना चाहिए। आप 10 मिनट के लिए गाइडेड मेडिटेशन आप चालू करो और दिमाग अगर आपका डाइवर्ट हो रहा है तो होने दो, कुछ प्रेशर मत लो। आपको कुछ नहीं करना, आपको दिमाग को लेकर भी नहीं आना। आपको बस जब आपके कान आपके काम करना चालू करें तो आप उसको सुनो, जब बंद कर दें कोई बात नहीं, घूम आओ। और फिर जब वो वापस आ जाएगा दिमाग, मैंने 5 मिनट से चालू किया था। इनफैक्ट मैंने बोला मुझसे नहीं होता मेडिटेशन, मैं केवल 5 मिनट बैठूंगा। विद इन 1-1.5 महीने में मैं कई दिन 2-3 घंटे मेडिटेशन कर रहा था। गाइडेड नॉन गाइडेड सब मिला के। तो मतलब क्योंकि उससे क्या हो रहा था मेरे साथ कि जो मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही थी, टेंशन हो रही थी, डिप्रेशन हो रहा था, पास्ट की चीजों लेकर एंजाइटी हो रही थी, फ्यूचर की चीजों को लेकर, वो एटलीस्ट उस टाइम जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, एटलीस्ट वो उस टाइम पे वो कम हो रही थी। या मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उनसे मैं कुछ बात कर रहा था और वो पूजा का टाइम था, दुर्गा पूजा का टाइम था। तो उन्होंने ऐसा कहा कि देखो मैं भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि मतलब हमारी फैमिली में मम्मी को बहुत प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से टेंशन थी, वो टेंशन थी, लेकिन जब वो पूजा करने बैठती थी 10 मिनट, उस टाइम पे वो टेंशन से फ्री रहती थी। मतलब मेरे लिए पूजा, प्रेयर, मेडिटेशन का मतलब यही है कि उस टाइम के लिए मैं अलग हूँ। हाँ, ये जो एग्जांपल दिया था ना गाइडेड मेडिटेशन का, इसमें आई थिंक ये वो उन नोवाइसेस के लिए हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं और नहीं जानते कि क्या करना होता है। ये शायद उन लोगों के लिए बहुत अच्छा स्टार्ट है, बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेप है। यार मुझे तो अभी भी हेल्प करता है, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं मेडिटेशन करते हुए, 10-11 महीने हो गए। मैंने पूरी रेकी सीखी, रेकी ग्रैंड मास्टर बना, 3 लेवल पूरे किए। बीच में मैंने और भी इससे पहले भी मैंने कुछ चीजें कर रखी है, तो मुझे तो अभी भी हेल्प करता है गाइड मेडिटेशन। ओके, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग था इससे। आई थिंक मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू मेडिटेशन को काफी स्ट्रांगली प्रैक्टिस किया था। उसमें गाइडेड मेडिटेशन के बहुत सारे थे, उनका एक ऐप आता था जिसमें उनकी आवाज में बहुत सारे कि अब आप ये इमेजिन कीजिए कि एक लाइट आ रही है, एक लाइट जा रही है, मतलब देयर वाज लॉट ऑफ इमेजिनेशन इन्वॉल्वड। और लेकिन मैंने जो पढ़ा था, मैंने विवेकानंद जी को काफी पढ़ा हुआ था, उनके एग्जाम्पल्स में ये गाइड्स नहीं रहते थे। वो सीधा सीधा वो कहते थे कि तुमको स्थिर रहना है। और जब मैंने स्थिरता को डाइसेक्ट किया कि इसको मतलब क्या है, जैसे अपन ने माइंड को बुलाया, मन को बुलाया कि हाँ भैया अब तू मेरे सामने आके बैठ, तो बोलेगा कि या तो मुझे कुछ दो करने को, नहीं तो मैं फिर भाग जाऊंगा। तो देयर शुड बी समथिंग टू फॉर हिम और हर टू डू बिफोर ही स्टिल स्टार्ट गोइंग फॉर अ मूवी और समथिंग। तो उस आदमी के लिए उसने बोला कि देखो 3 तरीके हैं। एक तो जैसे तुमने बताया कि गाइडेड मेडिटेशन जो तुमको बता रहा है कि अब तुम ये करो, नाउ यू इमेजिन दिस, नाउ यू इमेजिन दैट। सो देयर इज अ एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शंस गाइडिंग यू टू मेडिटेट दिस लाइफ। ऐसे एक होता है कि चलो कि गाइड नहीं है अपने पास, वी आर ऑन योर ऑन ओन, देयर इज नो इंटरनेट, देयर इज नो यूट्यूब, नथिंग। तो उसके एक दो तरीके शायद मैं एग्जांपल मतलब जो मुझे लगता है कि जो दिए जा सकते हैं। तो मेडिटेशन का एक शब्द कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। इसमें मैं तुम्हारा व्यू लेना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल कि मैंने इमेजिन किया कि यहाँ पर एक मैंने कैंडल जला दी या एक दिया जला दिया, एंड आई वांट टू फोकस ऑन दैट।
उसका क्या असर होता है दिमाग में? क्या वो भी वही इम्पैक्ट पैदा करेगा जो एक गाइडेड मेडिटेशन करेगा? यार वो कैंडल वाला मैंने सुना है, हम्म, लोगों से सुना है कि वो कैंडल जला के उसको 10 मिनट तक देखते हैं, आंखों में से पानी निकलता है, बॉडी टिल्ट हो जाती है, एकदम ढल जाती है। लेकिन मैंने वो किया नहीं अभी तक, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तुमने किया है? नहीं, मैंने शायद लाइट के साथ नहीं किया, लेकिन कई बार मैंने पढ़ा था थ्योरी, उसमें था कि यू पिक अप एनीथिंग एंड यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट अबाउट दिस। जैसे मैंने शुरू में लाल गाजर बोला था, इट कुड बी दैट आल्सो। मतलब बेसिकली क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज हैं। जैसे तुमने बोला कि एक है गाइडेड मेडिटेशन, जहाँ पे आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो। दूसरा है नॉन गाइडेड, या फिर आपको बस एक टाइम दे दिया कि अभी 1 घंटे तक आपको मेडिटेशन करना है। अब वो क्या करना है वो टेक्निक बताते हैं। जैसे विपासना में वो टेक्निक बताते हैं कि आई थिंक विपासना बहुत डीप जगह चला हाँ, जाएगा, बहुत मतलब मैं स्पेशलाइज्ड टच कर रहा हूँ, 1 2 Okay. 3 टच कर रहा हूँ। तो एक वो हो गया। दूसरा ये कंसंट्रेशन वाले मेथड हो गए। प्रेयर्स होते हैं, लोग प्रेयर से भी मेडिटेशन, मतलब मंत्रास की बात कर रहे हैं मंत्रास, कि मैंने प्रेयर्स, एक पर्टिकुलर चीज को रिसाइट कर रहा हूँ, करेक्ट, और कुछ नहीं। जैसे तुमने गायत्री मंत्र रिसाइट किया हाँ, 1 घंटे तक, हाँ, उसके मीनिंग को सोचते थे। हाँ, इट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। बिल्कुल। जैसे निचिन दायशन में नम्यो रेंगे क्यों बोलते हैं। ओके, सॉरी मैं समझा नहीं। निचिन दायशन एक बुद्धिज्म का सेक्ट है। सो बुद्धिज्म में अलग अलग डिविजन हैं, तो उसमें से एक है निचिन दायशन, जो कि 800 साल पहले थे। उन्होंने कुछ सेक्ट चालू किया, फिर उसके बाद जो अभी के लीडर्स हैं उन्होंने उसको बढ़ाया इस सेंचुरी में, प्रीवियस सेंचुरी में। तो उनके व्यूज है, तो वो लोग वो मंत्र को बार बार उच्चारण करते हैं। सो मंत्र उच्चारण का भी सेम है। मंत्र उच्चारण भी आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ऊपर लेके जाता है। मंदिर में जो मंत्र बजते हैं, हनुमान चालीसा होती है या फिर दुर्गा पाठ होता है, वो आप देखोगे पूरे कलेक्टिव रूम को, पूरे टेम्पल को है ना, सबकी वाइब्स को ऊपर लेके जाती है, एनर्जी से भर देती है। जिसको जगराता बोलते हैं। जगराता बोलते हैं। मतलब आप खुद भी देखो, अगर जब आप पूजा भी करके मंत्र बोल के आते हो तो आपकी एनर्जी लेवल ऊपर जाता है। एवरीथिंग, ऐसे मैंने जैसे पहले बोला था कि अपन वी आर अ कलेक्शन ऑफ एनर्जीज। तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक है गाइडेड मेडिटेशन, एक है प्रेयर्स, एक है विपासना टाइप, एक है ब्रीदिंग का कहाँ आता है? क्योंकि मैंने बहुत जो थ्योरी जो पढ़ी थी, एटलीस्ट उसमें था कि ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि जब तुम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई और एवेन्यू नहीं है, यू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रेथ। करेक्ट। तो ब्रेथ इन अंदर जा रही है। तुमने एग्जांपल लिया था आर्ट ऑफ लिविंग का, उसमें भी तो ब्रेथ एक्सरसाइज करते उसमें हैं। ब्रेथ एक्सरसाइज नहीं, वो प्राणायाम है। सो अगर मैं वो 6 बार लो, 4 बार रोको और 6 बार जाने दो। या दिस विल बी अ मेडिटेशन, अ कैटेगरी ऑफ मेडिटेशन प्लस प्राणायाम में बोलूंगा, क्योंकि तुम किसी तरह से अपने ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो। तो उस समय भी पता है, ये बहुत देखा कि अगर तुम्हारा माइंड बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, अगर तुम उसको बोलते हो आके ये बैठ और ये कर, वो बिल्कुल भी नहीं करता, तो इजीएस्ट वे इज दिस ब्रेथ। तो तुम ब्रेथ रोक लो 4 सेकंड के लिए, कहीं भी घुमाओ बैठ के आ जाएगा वापस। फिर तुम ब्रेथ लो 4 सेकंड के लिए कंटिन्यू। अच्छा, वो देखिए मरने वाला है, चलो नहीं कुछ हुआ तो नहीं ना। फिर तुम उसको फिर रोको 4 सेकंड के लिए, फिर तुम 4 सेकंड के लिए छोड़ो, बिकॉज यू आर पुटिंग योर बॉडी इनटू अ पर्टिकुलर साइकिल, पर्टिकुलर रिदम। मन अपने आप ही भागना कम कर देता है। उसका देख रहा आगे मर तो नहीं गया। इनफैक्ट ये नहीं, मैं ये बोलूंगा कि यार मन, मेरे ख्याल से कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर एक और जीव है, हमारे अंदर एक और प्राणी है जो आवाज है जिसकी हमको उस आदमी को रेगुलेट करना है, हमको उस आदमी को कंट्रोल करना है कि यार मान लो कि वो मेरा नौकर है, ठीक है, और मान लो कि मेरे को नशे की आदत है, ठीक है ना, और मैं बोलता हूँ भाई तू मेरे लिए नशा लेकर के, मैं नशा को इधर मैं एग्जांपल लूंगा, पास्ट एक्सपीरियंसेस, आवर इमेजिनेशंस, आवर क्रेविंग्स, अपनी वासनाएं, ये समझ लो कि चारों को मैं नशे के कैटेगरी में एक बार डाल रहा हूँ। और मुझे नशा करने में उस आदमी की भी हेल्प होती है जिसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर ही नशा करते हैं कि भाई वो मूवी चलाता है, मैं देखता हूँ, एंजॉय, बढ़िया मूवी बनती है, मूवी बड़ी बढ़िया बनती है, बात तो सच है। लेकिन अगर वैसे ही अगर मैं उसको उसी कैटेगरी में, उन्हीं प्रोसेसेस में, उन्हीं एक्टिविटीज में अलाइन करके रखूंगा, तो मैं कभी अपने उस आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको पता है मेरी कमजोरी क्या है। करेक्ट। आई एम एंजॉयिंग दोस डे ड्रीम्स, आई एम एंजॉयिंग माय वासनास, आई एम एंजॉयिंग माय क्रेविंग्स, राइट। तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे इन वासनाओं से मुक्ति चाहिए। तो प्योरिटी ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, उसका भी शायद एक रोल होता है। जितना तुम्हारे दिमाग में कचरा है, उतना मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाएगा, और जितना तुम्हारा माइंड प्योर है, करेक्ट, और प्योर करने के बाद तुमको इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन प्योरीफाई की क्या टेक्निक्स होंगी, मतलब तुमने जो एग्जांपल्स दिए, एनर्जी लेवल है, लेकिन प्योरिटी जरूरी है।
what are the techniques to get that purity into your mind to help you meditate? करेक्ट। तो मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं वहां से चालू करता हूँ जहाँ से मेरी ये वाली मेडिटेशन वाली जर्नी चालू हुई। नॉट एग्जैक्टली मेडिटेशन बट सेल्फ डेवलपमेंट वाली जर्नी चालू हुई। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पहले उससे। तो मैं माला 108 बीट्स होते हैं माला में, तो मैं माला कर रहा था। तो मैं एक मंत्र बोलता, बीट को आगे बढ़ाता, मंत्र बोलता। दिस इज वेरी बिगनिंग डेज, शुरू में। तो मैंने ना माला का मंत्र बोला, बीट आगे बढ़ाया, मंत्र बोला, बीट आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग इधर उधर जा रहा है। माला करते हुए मंत्र, क्योंकि मेरे पास एक फिजिकल एक्शन हो गया, एक मेंटल एक्शन हो गया। मंत्र बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग इधर जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैं बोल रहा हूँ और जो गैप हो रहा है उसमें मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ ओम नमः शिवाय दिमाग के अंदर पिक्चर। तो मतलब मैंने दिमाग को इतना बिजी कर दिया कि मैं ये एक्शन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मंत्र जप रहा हूँ, और फिर बीच में जो थोड़ा सा मिली सेकंड का गैप आया उसमें ओम नमः शिवाय का वो विजुअलाइज कर रहा हूँ। तो मतलब इतना मुश्किल है इसको टेम करना। तो अगर तुम एक बार, आई एम चैलेंजिंग दिस थिंग, कि अगर तुम इतनी सारी चीजों में एक्टिव हो, तो क्या ये इतना ज्यादा एक्टिव होना भी मेडिटेशन में काउंट होगा? बिकॉज़ मेडिटेशन, दिस इज नॉट मेडिटेशन। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया कि दिमाग कितना चंचल है, कितना मतलब उसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अभी अपन बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपन तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, अपन एक दूसरे की सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में भी दिमाग है ना थोड़ा थोड़ा इधर उधर जा रहा है, राइट? जा रहा है और जाता भी रहता है, करेक्ट। तो कितना है। अच्छा, तो ये ऐसी एक टेक्निक इसको है ना, मतलब मैं अभी रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। मैं भी विपासना के कोर्स में गया था, और वहां पर मेरे रूम में जो था, ही वाज अ मुस्लिम गाय एंड ही केम फ्रॉम अफगानिस्तान। तो मेरा नेचुरल इंक्विजिटिवनेस हो गया कि शायद मैंने मुस्लिम्स को ज्यादा मेडिटेशन करते हुए या बात करते हुए नहीं देखा। तो मैं जिस दिन बात करनी चालू हुई, मैंने पूछा कि हाउ कम यू गॉट इनटू दिस थिंग। तो उसने मुझे एक दो एग्जांपल्स दिए, एक दो बातें बताई जो मैंने शायद कभी नहीं सुनी थी, कभी नहीं की थी। उनका एग्जांपल और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था। तो उसने जब बोला कि देखो, जब तुम अपने बच्चे को देखते हो, जब बच्चे को पता है कि तुम उसको वॉच कर रहे हो, तब उसकी चंचलता कम हो जाती है, ठीक है? तब वो अपने आप थोड़ा डिसिप्लिन, हाँ मैं शैतानी नहीं करूंगा, अभी मैं कूदूंगा नहीं। अगर तुम्हारा ध्यान उसके ऊपर से हट जाता है, जब तुम उसको नहीं देखते हो, तब वो ज्यादा चंचल हो जाता है, वो ज्यादा अपना पाखंड ज्यादा करना लग जाता है। बल्कि मन को भी ऐसे ही ट्रीट करो। if your मन knows that there is somebody watching him, if you are keeping an eye on him, then अपने आप उसका जो भी उसकी जो एक्टिविटीज हैं, जो उसका इधर जाना उधर जाना है, वो जाना रुकेगा नहीं, बट वो कंट्रोल में आ जाएगा, वो ज्यादा अवेयर हो जाएगा। तो तुम्हारा लेवल ऑफ अवेयरनेस चेंज होता जाएगा। कि दिस इज अ वेरी वंडरफुल टेक्निक कि यू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम योर माइंड एंड यू से दैट आई एम अ पर्सन एंड आई एम एक्चुअली वाचिंग यू। कहाँ जा रहा भाई, कहाँ गया था, हाँ भाई कहाँ गायब हो गए थे 10 मिनट के लिए, किसने बोला था पिक्चर देखने, बैठो पढ़ाई करो। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि हाँ भैया ये क्या कर रहे हो, खेलने नहीं, अभी बैठ के पढ़ाई करो। तो मन को भी उसने बोला कि मैं इसी तरह से ट्रीट करता हूँ। मेडिटेशन हेल्प्स, माय मेडिटेशन ग्रोज बिकॉज ऑफ दिस constant vigilance activity on or I on my मन, राइट? और इसकी वजह से प्योरिटी भी आती है। तो प्योरिटी के लिए भी उसने बोला कि देखो, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर तुम्हारा मन प्योर है तो उसको टेम करना आसान होगा। अच्छा, बट हाउ डू यू प्यूरिफाई इट? तो प्यूरिफिकेशन की उसने एक टेक्निक बताई कि यार देख, तेरा माइंड जब जाता है इधर उधर, वो एग्जांपल जैसे तुमने भी दिया, जैसे भगवान को इमेजिन किया या किसी एक मंत्र को इमेजिन किया, कि there are certain things which are emergency breaks. If the moment you realize that you are into a wrong territory, your mind has gone into a craving mode, or you're imagining something that you should not imagine, तो उसको एक सडन ब्रेक की देने की जरूरत होती है। मतलब उसने टेक्निक बताया कि भाई मैं तो एकदम से, उसने उसका खुद का एक मंत्र था अबाउट इन इस्लाम, क्योंकि मैं उसको रिसाइट करता हूँ, सो जाता है। बोलते आपके यहाँ तो मंत्रों की कमी नहीं है, क्योंकि आप तो ये मंत्र बोल दो। वो मुझे बता रहा है कि आप गायत्री मंत्र बोल सकते हो। उसने मुझे एग्जांपल दिया अष्टवक्री गीता के अंदर से, या ये एग्जांपल था। मैं कहा यार भाई कहाँ है तू, बस मैं तेरे पैर नहीं छुए बाकी सब ठीक है। बट ये अच्छी थिंग इज दैट व्हेन यू गेट इनटू दीस प्रैक्टिसेस, ओके, यू स्टार्ट डिस्कवरिंग योर ओन टेक्निक्स। बट दीज टू थिंग्स हेल्प्ड मी अ लॉट। इन फैक्ट दे आर हेल्पिंग मी in regulating how your mind is wandering and slowly reducing the number of times you venture out into wrong territories
तो ये क्या टेक्निक, मुझे समझ में नहीं आया क्या अच्छा। टेक्निक थी वो इमरजेंसी ब्रेक लगाने वाली? देखो उसने मुझे जो एग्जांपल दिया था मैं एग्जैक्टली वही बताता हूँ। हाँ बोलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि तुमको सांप से डर लगता है। नहीं, मैं एक एग्जांपल पूछता ओके हूँ। पूछो। जैसे मुझे जंक खाने की आदत है, चिप्स खाने की आदत है, कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे कोक पड़ी चाहिए तो एनीवेज। तो है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा वेट कॉन्शियस होने का, वो सब जो भी है, तो डाइटिंग वाइटिंग, लेकिन वो क्या दिस है, इज नॉट योर वंडरिंग माइंड, योर माइंड हैज नॉट वंडर्ड देयर, वंडर्ड ही हुआ ना यार, क्योंकि नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ, क्रेविंग हुआ आई थिंक, ये जो भी है, जो भी है, क्रेविंग हुआ। तो क्या है, मैं जाता हूँ वहां पे, मैं सोचता हूँ कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी खा लेता हूँ, आई थिंक सोचता। आई थिंक मैं जिस टेक्निक की बात तो कर रहा था वो उसमें था जब इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगाया जाए? आई थिंक लेट्स कम टू दैट, बट मैं उसका इमरजेंसी ब्रेक का जो उसने टेक्निक बताई थी वो उसको मैं करता हूँ। His technique was, my question to him was that my mind is wandering. Okay, I am imagining things which I should not imagine, and that is different from craving for food or something. Okay, that is, let's say I suddenly I realize that I'm in my past and I'm imagining a scenario. ठीक है, और suddenly I realize मतलब वो जो कि वो मूवी बन रही है, मूवी आप बन रही दोबारा है। से कोई बोल रहे हो कि मैं उस रिश्तेदार को ये बोल दिया होता तो क्या होता है। उसके अलावा एक और उसने बताया कि देर आर सर्टेन थिंग जिसको अपन बोलते हैं कि लेट्स से आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग अ गर्ल, a sexy girl, and I started fantasizing it. मतलब ये जो दो कैटेगरीज हैं इसमें तुमको इमरजेंसी ब्रेक की जरूरत होती है। इसमें तुम एकदम से डिसाइड, एकदम से तुमको पता चलता है, तो उस टाइम पे तुम वो मंत्र बोल के उसको एकदम से वहीं पे ब्रेक कर दो। द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर डे ड्रीमिंग, तुमने वो मंत्र किया और वापस आ गए। अब उसने उसका एग्जांपल जो मुझे दिया था कि इमेजिन दैट योर डे ड्रीमिंग और योर क्रेविंग्स आर लाइक अ स्नेक। ओके, और तुम उस स्नेक से बहुत डर रहे हो, वो स्नेक तुमको आके बाइट करेगा। स्नेक इमेजिनरी है, ये बात मानते हो? मैंने कहा भाई स्नेक इमेजिनरी, मैं बात मानता हूँ। मतलब यू नीड टू हैव अ स्नेक कैचर एंड इमेजिनरी स्नेक कैचर। उसने बोला जैसे उदबिलाव होता है, इमेजिन कि यू हैव एन उदबिलाव विथ यू। जैसे ही वो स्नेक आता है उस उदबिलाव को उसके सामने रख दो, वो स्नेक भी इमेजिनरी है, वो भी इमेजिनरी है, लेकिन वो दोनों गायब हो जाएंगे। कि उसका काट क्या है, जैसे एक पवित्रता ही काट है आपके पाप का। तो आप पाप के बारे में सोच रहे थे कि आप पाप करोगे, और आपने एक बहुत जिसको आप पवित्र मानते हो, जिसको आप सिंगल आइडियल मानते हो, आप उसने इमेजिन कर दिया, उसके सामने ला दिया, वो गायब हो गया। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि तू समझा क्या कि मैं समझा नहीं, किस वो जगह पे मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं, मैं दोबारा पूछूंगा वो। लेकिन मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी लड़की के बारे में, सुंदर लड़की के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसके बारे में सोचना चालू कर दिया, दिस इज दैट। पर मेरा पॉइंट है कि सोचो ही क्यों, सोचो ना लड़की के बारे में, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये देखो, ये तुम्हारा, तुम सोचते रहो। हाँ। अगर तुम मेडिटेशन करना चाह रहे हो या तुम डे ड्रीमिंग, एक एग्जांपल, लड़की के बारे में सोच रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ। दिस ब्रिंग्स टू द इनिशियलाइजेशन ऑफ आवर डिस्कशन। प्रॉब्लम है इट्स वंडरिंग, इट्स इमेजिनरी, इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट हेल्पिंग मी। मतलब आपके अभी के कामों में आपको प्रॉब्लम दे रही कर रहा है, और इसीलिए हमने मेडिटेशन के बारे में बात ये थॉट आपके। तो जो इमरजेंसी ब्रेक था कि लड़की आ गई, तो हमने जैसे कई बार मूवीज में दिखाते हुए हर शिव। अच्छा, तो तुम्हारा जो का तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास कुछ थॉट आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, रिश्तेदार से रिलेटेड, लड़की से रिलेटेड, XYZ से रिलेटेड, तो आप उसको ब्रेक लगाओ और भगवान का नाम लेना चालू कर दो, या ऐसी किसी भी चीज को जिसको तुम पवित्र मानते हो, या ऐसी किसी भी चीज को जिसको तुम पवित्र मानते हो। जैसे तुमने ओम नमः शिवाय का एग्जांपल लिया था। हाँ। कि तुम बीट्स भी काउंट कर रहे थे, तुम एक मंत्र भी उच्चारित कर रहे थे, लेकिन जब कुछ आ रहा था तुम ओम नमः शिवाय इमेजिन कर रहे थे, पिक्चर इमेजिन कर रहे थे। उसी से मुझे याद आया कि उन्होंने जो मुझे बताया था। अच्छा, ओके। एक्चुअली दैट पिक्चर एक्चुअली हेल्प्ड यू in countering that negative or wrong emotion that was going to overtake your mind। मतलब वो वैंडरिंग वाला वो जो कर रहा था उसको, मुझे लगा ये दोनों टेक्निक्स, पर ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है ना यार, क्योंकि दिमाग को क्या गिव अप करने की आदत है। दिमाग को लगता है अरे छोड़ यार, कोई बात नहीं, आज सोच रहे थे लड़की के बारे में, कल देख लेंगे। तो क्यों मतलब इतनी मेहनत करें अपन दिमाग के साथ? आई थिंक यही बात है ना कि एक आलस से भी एक अपने आलस से जीवन है, आलस से बाधा भी है। आलस से जो है वो तुम्हारे मेडिटेशन में भी बाधा है। आलस से तुम्हारे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है परसों। आलस से जीवन है, तो फिर क्यों इस जीवन को कठिन बनाया अपन? ये तरीका है सोचने का। और ये होना, एक बात बोलूं तुमको,
तुम किसी भी एक ढर्रे पर लगातार जब चलते रहते हो ना, तुम कहीं ना कहीं बोरियत हो जाती है, तो कहीं ब्रेक की भी जरूरत पड़ती है कि ठीक है भाई, आज कर सोच लिया। लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं सोच नहीं, एक होता है डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तू कभी ड्रग्स लेगा, तू कभी हेरोइन लेगा, आज ले कुछ बात नहीं, लेकिन वो हेरोइन तेरे को आदत डाल देगी, वो ड्रग्स तेरे को आदत डाल देंगे। तो ये जो आज सोच लेते हैं ना, आई थिंक दिस इज आल्सो फॉर्म ऑफ हेरोइन फॉर एक दैट ओशो, पर्सन। ओशो का नाम सुना है? भाई ओशो के बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ, बिकॉज क्यों? I have some reservations against what नहीं, he has उनका said. ये था ना कि कर लो जो करना है, हाँ, उसी पे बता बस रहा हूँ। भर लो, मन भर जाए, उसके वो बाद कहता है कि तुम इतना कर लो कि बोर हो जाओ, इतना कर लो कि बोर हो जाओ। जस्ट इमेजिन करो कि तुम पर ऐसा इतनी- होगा नहीं ना कभी, ऐसा कभी नहीं होगा यार, अब तुम्हारा बोर मन होगे ही नहीं कभी। तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा ना। तू उसी बात बताओ, उस आदमी को तुमने लाके बिठा दिया, हाँ। उसको कुछ नहीं दोगे तो करोगे, हाँ, उसने बोला कि भाई एक काम करते हैं, आज कर लेते तो हैं। ओशो का अभी नहीं चलता क्या? देखो एक बात बताता हूँ कि मैं शायद सबके माइंड को नहीं रीड कर पाता। मैंने जिस तरह के डिसिप्लिन को अंडरस्टैंड किया है विच वर्क्स विथ मी, ओशो की थ्योरी डजंट वर्क्स विथ मी। मतलब ओके, तो लेट मी टेक दिस। तो मेरा जो टेक अवे है, यू आर सेइंग कि मेडिटेशन हेल्प्स यू डिसिप्लिन योर माइंड। अ डिसिप्लिन नो माइंड, नो, ओके, फॉर यू स्पेसिफिकली, तुम्हारे लिए, तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें मेडिटेशन हेल्प करता है डिसिप्लिन करने के लिए माइंड। मैं ये बोलूंगा, मैं इसको रिवर्स में लेता हूँ कि इफ आई एम डिसिप्लिन आई एम एबल टू मेडिटेट बेटर। इफ आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड, माय मेडिटेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, कंटिन्यूअस और नॉट इफेक्टिव। ओके, मैं इसको मुझे जो मेडिटेशन हेल्प करता है ना, वो मेरी जो प्रॉब्लम्स है, रियल प्रॉब्लम्स है, इमेजिनरी प्रॉब्लम्स है, परसीव प्रॉब्लम्स है, जो भी है, उससे मुझे कामनेस देने में हेल्प करता है। तो इज इट अ टेम्पररी कामनेस और दैट सस्टेन्स? टेम्पररी कामनेस, क्योंकि आप, इट्स लाइक एन एक्सरसाइज, आपको दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, आपको रेगुलरली करते रहना पड़ता है। अगर आप ब्रश करते हो राइट, दिन में सुबह ब्रश करते हो, अगर आप ब्रश एक ही बार करोगे लाइफ में तो फिर कैसे चलेगा? तो वैसे ही आपको मेडिटेशन भी डेली करना है, ताकि आप उस लूप से बाहर रहो। तो मुझे जो मेडिटेशन, क्योंकि सबका डिफरेंट है, इसीलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब तुमने बोला कि डिसिप्लिन वाला पॉइंट एंगल, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट होता है ये जर्नी। मुझे जो हेल्प करता है पर्सनली, वो हेल्प करता है थोड़ा दिमाग को शांत करने के लिए, प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचने के लिए। जैसा मैंने बोला, जब मैंने शुरू में चालू किया, तब मेरा केवल एक ही एस्केप था कि अभी मेरे को प्रॉब्लम, मुझे कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटा मेरे को ये प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना। मैं सोच रहा हूँ, दिमाग जा रहा है, वापस आ रहा है, लेकिन मैं उसको वापस लेकर आ रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि अभी ये गाइडेड मेडिटेशन सुन ले जाके, राइट? तो मतलब वो, अगर मैंने 2 घंटे में से 10 मिनट भी गाइडेड मेडिटेशन सुना, तो एटलीस्ट 10 मिनट तो मैंने 10 मिनट बचा, 10 मिनट तो मैंने पॉजिटिव सोचा कुछ। और उस पॉजिटिव में तुमने, अगर मैं उसको बोलूं कि इट वाज एन एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी ड्यूरिंग दैट पीरियड। एग्जैक्टली एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई चालू। और जब ये एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी नहीं थी, तो कभी भी नेगेटिविटी आती है, कभी भी हम लोग कुछ भी कर लेते हैं ना। नेगेटिविटी आने का कोई टाइम है ना उसके जाने का कोई टाइम, वो सर्वदा प्रेजेंस रहती है। लेकिन जब हम लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आते हैं, तो उस टाइप की चीजों को फिर हमको दूर भी होना पड़ता है किसी न किसी तरीके से। अगर हमने उसको एक बार ले लिया या एक बार कर लिया, तो शायद वो तुम्हारी डिसिप्लिन को ब्रेक कर ले। जैसे हम लोग जिम जा रहे हैं, हम लोग रोज जिम जा रहे हैं, एक दिन आलस आ गया, चलो आज नहीं जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमने एक दिन रोक दिया, अगले दिन फिर वो फीलिंग आती है, और अगले दिन अगर हम वो स्ट्रांगली आती है, वो स्ट्रांगली, यार कल भी तो नहीं गया था, कोई बात नहीं, मंडे को जाएंगे। दैट स्लोली एंड gradually brings back that indiscipline. Correct. I think mind is more sensitive than your body. ठीक है, तुम्हारी मसल नहीं थी, आज एक्सरसाइज नहीं करी, उसका उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तुम कल फुल एक्सरसाइज करोगे। लेकिन माइंड में तुमने जब नेगेटिविटी डाली, आज सोच लेता हूँ, उसने एक बहुत बड़ा इंडिसिप्लिन या एक डेंट क्रिएट कर दिया है। बिल्कुल। कल परसों जब तुम मेडिटेशन करने बैठोगे, तो आपको फिर शुरू से चालू करना पड़े। शुरू से नहीं, मतलब बहुत पीछे से चालू करना पड़ेगा। पर मैं ना ये भी मानता हूँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है इनफैक्ट मेडिटेशन जर्नी में। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि हम मेडिटेशन करेंगे, तो फिर वो लोग मेडिटेशन करते हैं, फिर वो एक महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं, अगर मान लो 1 हफ्ते का भी गैप आ जाता है बीच में, फिर वो छोड़ देते हैं, छूट जाता है, छोड़ देते हैं, जो भी है, फिर वो उतना एनर्जी नहीं रहता, फिर बोलते हैं अरे क्या ही तो फायदा है, मतलब ऐसे। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको एक बार छोड़ने के बाद आपको हो सकता है दोबारा मेहनत करनी पड़े, लेकिन जो आपने 2 महीने में अचीव किया था, वो हो सकता है आप 1 महीने में अचीव कर लो। आप वो 2 महीने में नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी वो जर्नी पे चल रहे हो, आप ऑलरेडी कुछ कहीं पहुंच चुके। अगर आप 1 कदम पीछे भी लेते हो, तो फिर भी आप 1 कदम तो आगे बढ़े ही।
मतलब अगर आप शुरू में 2 कदम चले थे, 1 कदम आप पीछे आ गए, फिर भी आप 1 कदम तो आगे हो ही। तो मैं तो यही करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि और ऐसा नहीं है, और मैं भी छोड़ता हूँ, अपने से छूटता है, तो छोड़ता हूँ। हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है। हाँ सबसे अच्छी बात है कि वी आर मैंगो पीपल, वी आर आम आदमी। हाँ हाँ और एक आम आदमी की जो स्ट्रगल है वही मेरी स्ट्रगल है। मैंने कुछ लेवल क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ डिस्कवरीज की है, तुमने कुछ डिस्कवरीज की है, और वो हम शेयर कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं किया है इन द एरिया ऑफ मेडिटेशन, बट वी आर गेटिंग देयर। पर एक ही ग्रैंड मास्टर मैंने थोड़ा बहुत अचीव किया है। आपने काफी अचीव किया। नहीं, कहने का मतलब पॉइंट सही है, पॉइंट वैलिड है कि इट्स अ जर्नी जहाँ पे सब लोग, एवरीवन इज लर्निंग, देयर इज नो लिमिट। मतलब आप ऐसा सोचो कि अगर आप मेडिटेशन करके अपना कार्मिक साइकिल क्लोज कर रहे हो, तो आपको हो सकता है 4 जन्म लग जाएं अपनी कार्मिक साइकिल को बेटर करने के लिए। हो सकता है आपको 10 जन्म लग जाए, हो सकता है आपको 1 महीना लगे, हो सकता है आपको 10 साल लगे, हो सकता है आपको 50 साल लगे। मेरी मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब नानी की, मतलब मेरी मम्मी की ताई जी, शी गॉट विडोड वेरी अर्ली, लाइक 20 years में, एंड शी लिव्ड अप टू 96। तो शी वाज अ विडो फॉर 76 years। लेकिन पूरा टाइम, एटलीस्ट जो मैंने देखा था, शी वाज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग। तो मैं ऐसा मानता हूँ, इट्स वेरी इजी टू से ऑल दीज थिंग्स बाद में, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके पिछले जन्म के कारण वो इस सिचुएशन में है जहाँ पे उन्होंने अपने पति और बच्चे को बहुत जल्दी खो दिया, और उनके कुछ कर्मा रहे होंगे पिछले जन्म में, लेकिन उन्होंने 70 साल भगवान की पूजा करी डेली विदाउट फेल। उन्होंने 70 साल करी, तो उन्होंने इतना कर्मा इकट्ठा किया है जो कि होपफुली उनकी आगे की लाइफ में उनके रिश्तों को अच्छा रखेगा, उनके साथ रखेगा, या फिर उनके जो पुराने कर्मा का बैगेज था उसको हटा देगा और उनको एक फ्रेश स्टार्ट देगा। देखो, मैं यहाँ पे 2 चीजें मैं पूछ रहा हूँ। देखो, कई बार होता है कि हम लोग, कुछ लोग होते हैं जो विश्वास नहीं करते कि जन्म होता है, कि यही जन्म है, यही प्रेजेंट मोमेंट है, यही ट्रू है। उनके लिए अगर यही बात उनको समझानी हो तो उनको कैसे समझाया जाएगा कि यार तुम अपना बैगेज जो है, मान लो कि पिछले पास्ट लाइफ का नहीं है, इस लाइफ का तो है ना, इस लाइफ में भी तुमने काफी कुछ किया है। पिछले लाइफ का नहीं मानते तो इसका भी नहीं मानेंगे ना। अभी तो प्रेजेंट है, उनको पहले जाके बोलो, पढ़ के आओ पहले पास्ट लाइफ के बारे में। मैं ऐसा बोलूंगा ना विकास की, लेट्स नॉट एनफोर्स दैट अ पर्सन हैज टू बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड इट्स बेनिफिट। उसको अगर उसको जन्म पे विश्वास नहीं है तो लेट इट बी, ही कैन स्टिल बेनिफिट बाय दिस कॉन्सेप्ट जो तुमने बताया था। तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है, जो मुझे अच्छी लगी जो बात, वो ये थी कि यार एक्चुअली इवन लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स हैज हैपेंड इन योर लाइफ। फॉर एग्जांपल द लेडी यू स्पोक अबाउट, उनके साथ जब इतना बुरा हुआ तो शी डिडंट लॉस्ट होप, बट शी स्टार्टेड डूइंग समथिंग वेरी पॉजिटिव ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसने उनके प्रेजेंट को ही कितना कंट्रोल किया होगा। उनको जो अपने, अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ हो तो एक तो तुम कंप्लेन मोड में आ जाओगे, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक डिनायल मोड में जाते हो, कंप्लेन मोड में जाते हो। बट व्हेन यू स्टार्ट प्रेइंग, व्हेन यू हैव फेथ इन सर्टेन थिंग्स एंड यू आर कनेक्टिंग विद हिम ऑन अ डेली बेसिस, जैसे उन्होंने 70 years ये किया ऑन अ डेली बेसिस, तो एक तो चीज ये हो गई कि तुमने नेगेटिविटी, जो एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी का पीरियड अपनी लाइफ में कांस्टेंट कर दिया। और उसने भी आपके, जब आप उस पीरियड से बाहर निकलते हो, ठीक है ना, तो उस पीरियड में जो आपने गेन किया है, जो नेगेटिविटी गेन हटाई है, उसने आपको जो प्रेजेंट नेगेटिविटी को एड्रेस करने की शक्ति भी दी है, ठीक है ना। अगर तू ये सोच ले कि भैया अगर उसने पुराने जन्म के बारे में नहीं भी सोचा, उसने अपना प्रेजेंट कितना सही किया, उसने अपने फ्यूचर के लिए जो किया वो और जैसे मैंने एग्जांपल लिया उनका, तो उनके हस्बैंड सन की डेथ हो गई थी, लेकिन उनको एक्सटेंडेड फैमिली से बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला ऑल हर लाइफ, 96 years। अब ये सोच के अगर वो शी वाज कॉन्स्टेंटली कर्बिंग, तो वो भी नहीं मिलता। तो हो सकता है कि वो, हाँ, तो जो लोग नहीं मानते पास्ट लाइफ के में, उनको ये समझना चाहिए कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ ठीक कर रहे हो।